बहुत दूर, पृथ्वी से परे, परियों की एक सुंदर और जादुई भूमि थी। इस भूमि में हर 18 साल में एक माँ परी नई रानी चुनने के लिए प्रतियोगिता आयोजित करती थी। इसमें परियों को अपनी जादुई ताकत और कौशल दिखाना होता था। इस बार प्रतियोगिता में बस कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन उन सभी में एक परी, सुभी, जादू में सबसे कमजोर थी। अब तो कुछ ही दिन बाकी है रानी की प्रतियोगिता के लिए, और मैं एक भी जादू सही नहीं कर सकती हूँ। सुभी जब भी जादू करने की कोशिश करती, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती और परेशानी खड़ी हो जाती। बाकी परियां उस पर हंसतीं। देखो तो, बेचारी सुबी को। लेकिन सुभी ने हार मानने से इनकार कर दिया। सुभी ने एकांत में अभ्यास करने का निश्चय किया। वह उड़कर परीलोक से कई घंटों की दूरी पर एक सुंदर जगह पहुंची। वहां वह बिना किसी डर के अपने जादू का अभ्यास करने लगी। इसी बीच देवलोक के राजकुमार देव उस स्थान से गुजर रहे थे। ये बाग कितना खूबसूरत है। अरे, ये कौन है? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। जब देव ने सुभी को देखा तो वह उसकी सुंदरता और मासूमियत से आकर्षित हो गए। वह सुभी से बात करना चाहते थे, लेकिन अचानक एक आवाज से सुभी चौंक गई और गलती से उसका जादू देव पर चल गया। अरे पागल लड़की, ये तुमने क्या किया? देव तुरंत एक मेंढक में बदल गए। सुभी यह देखकर बहुत दुखी हुई और खुद को दोषी मानने लगी। मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैं आपकी अचानक आवाज सुनकर चौंक गई थी और मुझसे गड़बड़ हो गई। उसने मेंढक बने देव को अपने साथ ले लिया और उसे फिर से इंसान बनाने के लिए दिन रात अभ्यास करने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिर मैं ही क्यों ऐसी हूँ? मेरा कोई जादू काम नहीं करता। रानी चुनने का दिन आ गया। सभी परियों ने अपनी जादुई कला से मां परी को प्रभावित किया। जब सुभी की बारी आई तो वह बेहद निराश और डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सोचा, यह प्रतियोगिता ताज के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए है। जब सुभी ने अपनी जादुई प्रस्तुति शुरू की तो अचानक मेंढक कूद गया और सुभी का जादू चल पड़ा। उसी पल मेंढक वापस राजकुमार देव में बदल गया। देव ने सबके सामने सुभी को विवाह का प्रस्ताव दिया। सुभी, मैं देव, देवलोक का राजकुमार, तुम्हारी सरलता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। क्या मुझसे शादी करके देवलोक की महारानी बनोगी? यह देखकर सभी परियां हैरान और ईर्ष्या से भर गईं, क्योंकि हर परी राजकुमार देव से विवाह करना चाहती थी। मां परी ने भी यह देखा और कहा, सुभी ने अपने साहस और मेहनत से अपनी कमी को ताकत में बदला है। यह रिश्ता परिलोक और देवलोक को और भी शक्तिशाली बनाएगा। इस तरह सुभी न केवल सबका सम्मान जीत पाई, बल्कि उसे सच्चा प्यार और खुशी भी मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही इरादे से हम अपनी कमियों को ताकत में बदल सकते हैं। साथ ही कभी-कभी हमारी गलतियां भी हमारे जीवन में बड़ी खुशियां ला सकती हैं।